नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण में वृद्धि के लिए पराली का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। पंजाब में जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उस समय 15 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में पराली जलने की कुल 47,000 घटनाएं रिपोर्ट हुई। पंजाब की सरकार ने बहुत काम किया और इसका परिणाम ये हुआ कि 2024 में 15 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में केवल 7,500 घटनाएं हुई हैं। आगे अपनी खास रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि क्या कहा गोपाल राय ने। टूटेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। पोल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रैब 4 के माध्यम से काम कर रहे हैं कि उनको रिड्यूस किया जाए, लेकिन वो भी दिल्ली में लागू हो रहा है। दिल्ली के चारों तरफ उसकी भी कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई माई बाप भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि उन ग्रैब के नियमों का क्या होगा। मैं तो उस दिन हैरान था जब मैं गया डिपो के अंदर और देखा कि BS4 की बस फिर भी भेजी जा रही है। पूरे NCR में CAQM ने बैन लगाया। दिल्ली के बॉर्डर में इंटर तब की होगी बस जब भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर की सरकारों के सारे जिलों को क्रॉस की होगी। किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने भेज भी दिया वहां से। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी क्रिएट होने के बाद भी लोगों को जिस तरह से अकेला छोड़ करके मौन व्रत धारण की हुई है, इसके उलट आप एक बात सोचो कि अगर पंजाब 47,000 से 7,500 पे ला सकता है, यह क्या करिश्मा है कि 1,500 उत्तर प्रदेश में था, इस बार 2,500 हो गया। सारा सुप्रीम कोर्ट, सारा CAQM, सब कुछ एक तरफ और सबके आंख के सामने 1,500 की घटना 2,500 हो गई। और ये चार्ट भी केंद्र सरकार जारी करता रहता है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से आज प्रदूषण की समस्या भारत की नहीं, पूरा इंटरनेशनल मसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गंभीरता को दिखा रहा है कि पूरा उत्तर भारत जिस समस्या की चपेट में है, उसका समाधान 10 सालों में करने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज सकारात्मक परिणाम होते। सर, विंटर एक्शन प्लान जारी करते हुए उस दौरान आपने कहा था कि अगर 450 से ऊपर जाएगा तो ऑड इवन लागू किया जाएगा। तो क्या आप ये बताने की पोजीशन में कि ऑड इवन लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसा ग्रैब 4 में अतिरिक्त कदम भी सरकारों को उठाने की सलाह दी गई है। हाँ जी, तो क्या कदम अतिरिक्त जो अतिरिक्त कदम की जो आप बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और जो परिस्थितियां बनती हैं, सरकार, दिल्ली सरकार हर निर्णय ले रही है, हर चीज पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे एक्शन ले रहे हैं। जो जरूरी कदम होगा, सारी चीजों का एक्सपर्ट्स के साथ हम लगातार संपर्क में हैं, हम वो कदम उठाएंगे। सर, एक और सवाल है, आपने पराली की घटनाओं के बारे में बताया है, वर्क फ्रॉम होम को लेकर कोई चर्चा हुई क्या अभी? क्योंकि उसका भी निर्देश था कि वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जाए। जिससे मैंने कहा ना कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में से सुनवाई थी, कई चर्चाएं हुई हैं, उनके ऑर्डर्स आने के बाद उसके अनुरूप भी अपना एक्शन प्लान हम बनाएंगे। सर, पराली को लेकर आपने आंकड़ा बताया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी 500 के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गया दिल्ली में, पिछले 24 से 48 घंटे में इन तीनों राज्यों में क्या आंकड़ा है? पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है, यूपी में कितना है? ये नंबर्स आपके पास अगर हैं तो बता दें। वो हम आपको डिटेल निकाल करके बता देंगे। मेरे पास जो आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिया। टोटलिटी में 2022 में इस दौरान 47,000 जड़े थे, पराली घटनाएं थी 15 अक्टूबर के बाद टिल नाउ, जो आज 7,500 पर आ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,500 घटनाएं थी, जो बढ़ करके 2,500 आ गई। डिटेल पर डे का भी डिटेल हम आपको दे दें। सर, ये BS4 की गाड़ियों का आप आरोप लगा रहे हैं कि बॉर्डर से अभी भी एंटर हो रही है, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हम दिल्ली सरकार सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से। मैं तो खुद गया था, चेक किया, रोक दिया, फाइन लगा दिया। सवाल इसका नहीं है। दिल्ली सरकार तो सुबह से शाम तक काम करे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे दिल्ली को जो है, लोगों को जो है लाश बिछाने के लिए छोड़ दे, ये भी जरूरी है, उस पर भी काम हो।
चारों तरफ से जब पोल्यूशन का धुआं दिल्ली की तरफ इंटर कर रहा है, तो दिल्ली के अंदर हम तो रोजाना सफाई कर रहे हैं, जितना सफाई करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बाहर से आ रहा है। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो इस तरह से मौन व्रत क्यों धारण किए हुए, क्या उसकी जिम्मेदारी है। आज तक पर्यावरण मंत्री ने एक शब्द बोला, कोई पहल की, चिट्ठियां मैंने लिखी, क्या एक बैठक बुलाई, ऑनलाइन मीटिंग जो अगस्त में होती थी हर साल, वो चिट्ठी लिखते लिखते अक्टूबर में हुई। इतनी फुर्सत थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एक ऑनलाइन मीटिंग करके इतिश्री कर लिया। भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश जिस तरह की इमरजेंसी में पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी और इसका समाधान देना पड़ेगा देश को। गोपाल जी, एनसीआर में जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं वो कितना बड़े कारक बन गए हैं, और मूल रूप से कौन से तत्व आप देखते हैं जिसकी वजह से आप दिल्ली के ऐसे में? देखिए, एक फैक्टर नहीं है, अलग अलग फैक्टर हैं। डस्ट पोल्यूशन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन का भी कंट्रीब्यूशन है, ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो थर्मल पावर प्लांट है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो पोल्यूटेड फ्यूल पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली के अंदर अगर सीएनजी की बस चल रही है, इलेक्ट्रिक बस चल सकती है, तो एनसीआर में क्यों नहीं चल सकती है, क्यों नहीं चलाई जा रही? थैंक यू। गोपाल जी, एक सवाल सर, शादियों का सीजन है और इतनी ग्रे सिचुएशन के अंदर भी हमें कई जगहों पर पटाखे इस्तेमाल होते हुए रिपोर्ट हो रहे हैं, बैन है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति है। देखो, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है कि आप जानते हो कि यहां मल्टीपल एजेंसी है और पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही है। तो हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश हमारी जारी रहेगी। जहां पर भी इस तरह की चीजें हैं, वार रूम में कंप्लेंट आ रहे हैं, उन सारे कंप्लेंट्स को हम अलग अलग जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट उन तक भेज रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। आपके विचार ये कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, आपके पास कोई ऐसी स्टडी है कि अगर अभी 500 AQI है, आर्टिफिशियल रेन अगर दिल्ली में होगी कितना नीचे चला जाएगा कि हालात ठीक हो जाएंगे? क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन सोल्यूशन नहीं है इसका। एक्सपर्ट कर रहे हैं सोल्यूशन नहीं है, आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं, हमें करना है, परमिशन केंद्र सरकार को देना है। निर्णय कैसे होगा? निर्णय कैसे होगा? निर्णय के लिए तो हमने कहा कि एक मीटिंग बुलाओ, अरे एक्सपर्ट्स को भी बुलाओ, दिल्ली सरकार को भी बुलाओ, IIT कानपुर ने रिसर्च किया उसको भी बुलाओ, केंद्र सरकार के जिन एजेंसियों को परमिशन देना उनको भी बुलाओ, बैठ के तो डिसाइड होगा। डिसाइड कैसे होगा ये कौन बताएगा? और IIT कानपुर का जो साइंटिस्ट है वो बताएगा ना कि क्या इंपैक्ट होगा, दूसरा एक्सपर्ट बचाएगा कि इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एजेंसी को परमिशन देने में क्या प्रॉब्लम है वो बताएगी, अगर उसके लिए खर्चा पैसा जरूरत पड़ेगी कहां से आएगा हम बताएंगे। मीटिंग तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मीटिंग ही नहीं होगी। इतनी बड़ी लापरवाही हमने आज तक दुनिया में किसी सरकार के सामने नहीं देखी कि 2.5 महीने से एक राज्य का पर्यावरण मंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है एक मीटिंग बुला लो। अरे कुछ करो मत, कम से कम एक मीटिंग तो बुला लो। उसके लिए भी भाजपा की सरकार के पास टाइम नहीं है। मतलब पूरे उत्तर भारत को आप लोगों को इस हेल्थ इमरजेंसी में भी सहयोग देने को तैयार नहीं हो, कुछ करने को तैयार नहीं हो। सब जगह पराली घट रही है, जलने की घटना, आपके राज्य में बढ़ाने के तैयार हो आप। ये बात समझ से परे है।